हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए मैक्रो व्यू ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं। मैक्रो का मतलब होता है एक लार्ज व्यू होना, माइक्रो का मतलब होता है एक स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो एक लार्ज व्यू देखेंगे हम किसका, जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब जो पैसों को लेके, जो रेवेन्यू को लेके जो हेल्थ चल रही है, कैसी इकोनॉमी चल रही है इंडिया की, उसका हम लोग एक लार्ज व्यू लेंगे। ठीक है, मैक्रो व्यू लेंगे, उसको पूरा देखेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप लोग पूरा आर्टिकल देखना। और कॉन्टीन्यूसली ये जो मेरे लेक्चर्स हैं रात को अपलोड होते हैं, जैसे ही अपलोड होते हैं मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे देता हूँ। कोशिश मेरा रहता है कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाएं, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। तो जो भी बच्चा जुड़ता है प्लीज़ टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा आपके लिए। तो एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से जाके पढ़ना। मैं तो आपको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, मैं उसको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए ये जो एडिटोरियल आर्टिकल रहते हैं ना द हिंदू के, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को द हिंदू समझ में नहीं आता है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो, आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक बार मेरे से पढ़ना है, उसके बाद जाके इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया द स्टेट्स मोबिलाइज टू ऑल टुगेदर मोर देन ए थर्ड ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो इंडिया की जो स्टेट्स है ना, मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वो लगभग मतलब कुल मिला के कितना इकट्ठा करती हैं, जितना टोटल रेवेन्यू रहता है ना पूरी कंट्री का, उसका थर्ड हिस्सा जो है वो पूरा जो है वो स्टेट्स इकट्ठा करती हैं। स्पेंड 60% ऑफ कंबाइंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट के साथ मिला के वो लगभग 60% जो है वो एक्सपेंडिचर जो है उसको खर्च करती हैं। एंड हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट बोरोइंग दैट इज़ अराउंड 40%। और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उसमें भी उसका शेयर होता है लगभग 40%। बोरोइंग का मतलब होता है जो गवर्नमेंट खरीद करती है। कंसीडरिंग, गिवन का मतलब यहाँ पे है कंसीडर करना, किसी चीज़ को देखना, मतलब उसको कुछ महत्व देना, कंसीडर करना, समझना। तो कंसीडरिंग द साइज़ ऑफ फिजिकल ऑपरेशन ऑफ स्टेट्स, तो मतलब जितने भी जो फिजिकल ऑपरेशंस होते हैं पैसों को लेके स्टेट्स में, अगर उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, एंड अप टू डेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फाइनेंसिस इज़ क्रिटिकल इन ऑर्डर टू ड्रॉ एविडेंस बेस्ड इंटरफेरेंसेस ऑन द फिजिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर मतलब हमें जो जितने मतलब हमारा जो साइज़ है, हमारे जो फिज़िकल पैसों के लेके जो भी लेन देन होता है, तो अगर हमें अप टू डेट अंडरस्टैंडिंग रखनी है, समझना है फाइनेंसिस जो होते हैं, मतलब जो खर्चे हैं, जो पैसों के रिलेटेड जो हिसाब किताब है स्टेट के अंडर का, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें एविडेंस बेस्ड इंटरफेरेंसेस निकालने हैं, जो भी फिजिकल सिचुएशन चल रही है कंट्री में पैसों को लेकर। उसके बाद क्या है, इन शॉर्ट एन एनालिसिस ऑफ अमर्जिंग फिजिकल सिचुएशन ऑफ स्टेट्स बाय एग्जामिनिंग की डाटा ऑन स्टेट फाइनेंसिस फ्रॉम इंडिविजुअल स्टेट बजट्स फ्रॉम 2023-24। तो अगर हम लोग इस इन शॉर्ट में बोलें तो हमें एक एनालिसिस चाहिए होता है फिजिकल सिचुएशन जो भी चल रही है स्टेट्स में, उसके लिए हमें एग्जामिन करना होगा, देखना होगा जो मेन जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है स्टेट फाइनेंसिस के ऊपर, उनके जो खर्चे हैं या फिर जो भी पैसा उनको मिलता है, वो हमें इंडिविजुअल स्टेट बजट्स जो है ना उनको देखना पड़ेगा, हर स्टेट का कितना बजट है, कितना खर्चा हो रहा है। अब हम लोग बोलेंगे फिजिकल मतलब पैसों के लेकर जो पैसे के रिलेटेड जो इम्बैलेंस चल रहा है, फिजिकल वर्ड मतलब जो इम्बैलेंस चल रहा है। एंड कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मजबूत करना या फिर इकट्ठा करना। As we complete the first quarter of fiscal 2023-24, it is becoming evident that the increase in general government deficit and debt that occurred during the COVID-19 pandemic has begun to recede. Recede का मतलब होता है कम होना। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर जो है ना फिजिकल ईयर 2023-24 का, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, तो हमें ये एविडेंट मतलब ये देखने को मिल रहा है कि जो इंक्रीज हुआ था गवर्नमेंट का डेफिसिट मतलब जो गवर्नमेंट को घाटा हुआ था, और गवर्नमेंट डेप्ट मतलब जो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा हुआ था, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे, मतलब जो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे बढ़ा था वो अभी क्या हुआ है धीरे धीरे रिसीड होना शुरू हो गया, मतलब कम होना शुरू हो गया।
देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट पोस्ट पैंडमिक फिजिकल करेक्शंस एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। मतलब बहुत सारी जो है वो पोस्ट मतलब कोविड-19 के बाद बहुत सारी फिजिकल करेक्शंस हुई हैं पैसों को लेके, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल्स पे भी। एट द यूनियन लेवल द फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन फ्रॉम 9.1% ऑफ जीडीपी इन 2021 टू 5.9%। जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना, जो उसका रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, वो उसका कम हो, उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, मतलब घाटा। मतलब आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो और आपको पैसा इनकम कम आ रही है। तो पहले ये 9.1%, अब ये 5.9% हो गया है। ऑल स्टेट्स फिजिकल डेफिसिट वॉज 4.1%। पूरी स्टेट्स का अगर हम लोग फिजिकल डेफिसिट देखेंगे तो वो 4.1% है ऑफ जीडीपी। इट इज़ डिक्लाइन टू 3.24%, और ये भी कम हो गया है, 3.2% हो गया है जीडीपी का 22-23 में। तो मतलब हमारा जो घाटा हो रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 2.9% ऑफ जीडीपी, और हम अभी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये 2.9% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो हमारी इनकम रहती है उसको बोलते हैं हमारा जीडीपी। This sharp reduction in physical deficit suggests that we cannot have an impressionistic view of the physical situation of the country। ये जो शार्प रिडक्शन हुआ है ना, मतलब तेज़ी से ये जो रिडक्शन हुआ है, ये हमें बताता है कि हमारी कोई इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब विदाउट फैक्ट्स कोई चीज़ बोलना, या फिर मतलब किसी चीज़ को जाहिर करने का तरीका। तो हमारी कोई इम्प्रेशनिस्टिक व्यू नहीं है फिज़िकल सिचुएशन को लेके कंट्री में, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा व्यूज़ नहीं रखते हैं। स्पेशली ऑन दी फाइनेंसिस ऑफ स्टेट्स, स्पेशली जो पैसा मतलब पैसे जो स्टेट का पैसा है ना, उसके ऊपर हमारी कम जो है वो नज़र रहती है, या उसके रिलेटेड हमारे पास कम डेटा होता है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट बजट डेटा। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो हमारे पास क्या है, अब्सेंस है। मतलब हम लोग जो डेटा है ना स्टेट बजट्स का, उनको इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, वो अब्सेंस है। और उसकी अब्सेंस की वजह से एक कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसिस इज़ नॉट रेडली अवेलेबल। इसकी वजह से कंसोलिडेटेड मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो व्यू होना चाहिए जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसिस का, उनके खर्चों का, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है इंडिविजुअल स्टेट से। Every year this data become available only after the publication of Reserve Bank of India annual study of state finances। तो annual study of state finances ये बताती है कि ये डेटा हमें तब अवेलेबल होता है, उस टाइम पे अवेलेबल होता है जब मतलब हमारी जो पब्लिकेशन करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे पहले हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। एग्रीगेटिंग फिजिकल डाटा फ्रॉम इंडिविजुअल स्टेट बजट इज़ राइगरस एंड टाइम कंज्यूमिंग। एग्रीगेटिंग मतलब इकट्ठा करना, तो अगर हमने मतलब जो फिजिकल डाटा मतलब पैसों के रिलेटेड जो डेटा है उसको इकट्ठा करना इंडिविजुअल मतलब हर एक स्टेट से, वो काफ़ी राइगरस है। राइगरस का मतलब है काफ़ी टफ है और काफ़ी जो है ना उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। Hence the timeline of this publication by the RBI is during the second half of the फिजिकल ईयर। तो ये जो टाइमलाइन है इसकी पब्लिकेशन की, जो डेटा पब्लिकेशन किया है आरबीआई के द्वारा, ये सेकंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर में हमें पता चलता है। दिस एनालिसिस ईयर इज बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल बजट्स ऑफ 17 मेजर स्टेट्स। ये जो हम एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है लगभग इंडिविजुअल बजट्स से हुआ है, लगभग 17 मेजर स्टेट्स का। दीज स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ ऑल स्टेट्स। ये जो स्टेट्स है ना, लगभग मोर देन 90% ऑफ जो कंबाइंड स्पेंडिंग होती है, खर्चा होता है जितनी भी स्टेट्स का, तो मोर देन 90% इन्हीं स्टेट से होता है। 10 फिजिकल इश्यूज इमर्जिंग आउट ऑफ देयर बजट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट फाइनेंसिस इन इंडिया। तो जो भी फिजिकल पैसों के रिलेटेड इश्यूज इनके बजट से आ रहे हैं ना, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टेट फाइनेंसिस हैं इंडिया के, जो मतलब स्टेट्स का जो डेटा है पैसे के रिलेटेड इंडिया का। द एनालिसिस शोज दैट दीज स्टेट्स टुगेदर हैव मैनेज टू कंटेन देयर फिजिकल डेफिसिट्स। तो ये जो एनालिसिस है, हमने देखा है फिजिकल डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एनालिसिस हमें ये बताता है कि जितना भी जो स्टेट्स हैं ना, वो क्या कर रही हैं, मैनेज हो रहा है उनका, वो मैनेज हो रही हैं कंटेन करने में, मतलब कंट्रोल करने में जो उनका फिजिकल डेफिसिट था, जो घाटा था, उसको धीरे धीरे वो कम करने में सक्सेसफुल हो रही हैं। कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। दिस फिजिकल कंसोलिडेशन इज़ सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज। फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, मतलब
जो भी आपका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ना और आपका घाटा कम होना, मतलब आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रांग होना, उसको बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। तो ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत अच्छा है बहुत सारे तरीक़ों से। फर्स्ट, द स्टेट इन एग्रीगेट मैनेज टू बी, पहला ये पॉइंट है कि ये सिग्निफिकेंट कैसे है। इसका पहला पॉइंट ये है, दिस स्टेट इन एग्रीगेट मैनेज टू बी फिजिकली। तो जितनी भी स्टेट हैं वो पूरी मतलब मैनेज मतलब वो क्या हो रही हैं, वो एग्रीगेट करने में पॉसिबल हो रही हैं, इकट्ठा करने में। प्रूडेंट का मतलब होता है क्लेवर, और वो काफ़ी क्लेवर हैं डिस्पाइट ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन इन रेवेन्यूज़ इवन ड्यूरिंग दी पीक ऑफ पैंडेमिक 9। हालांकि जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मतलब कुछ कमी हुई थी रेवेन्यूज़ में ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम, लेकिन फिर भी वो प्रूडेंट हैं, मतलब काफ़ी क्लेवर हैं और मैनेज करने में काफ़ी अच्छा मतलब सक्सेसफुल रही हैं हमारी स्टेट्स। और दूसरा क्या है इसका फ़ायदा, emergency provision for health spending and livelihood during the COVID-19 pandemic was not easy। तो emergency provision जब हमने लाने पड़े हमें, ठीक है, हमारी स्पेंडिंग करनी पड़ी कोविड-19 के टाइम, तो ये काफ़ी इजी नहीं था और इसमें यूनियन स्टेट फिजिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए था, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का सहयोग चाहिए था हमें। थर्ड, स्टेट्स वर एबल टू रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर एंड क्विकली कंटेन दी फिजिकल डेफिसिट। और तीसरी बात यह है कि स्टेट्स जो है ना रीप्रायोरिटाइज करने में, मतलब दोबारा से, रीप्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, तो दोबारा वो फोकस करने में कामयाब हुई हैं। जो हमारा खर्चा होता था एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट को भी वो कंटेन करने में कामयाब हुई है। कंटेन मतलब कंट्रोल करना। Fourth, the reduction in physical deficit is a combination of expenditure side adjustment, improved goods and services taxes collection, and higher taxes devolution due to buoyant central revenues। तो फोर्थ ये है कि जो रिडक्शन हुआ है फिजिकल डेफिसिट में, ये कम्बिनेशन है जो एक्सपेंडिचर साइड एडजस्टमेंट की है, मतलब अपने खर्चे में जो हमने एडजस्टमेंट की है, खर्चा कम किया है, और जो हमारा जीएसटी कलेक्शन था उसको भी इम्प्रूव किया है, और हायर टैक्स भी हमने जो है उसको बढ़ाया है, उसको दोबारा से डिवैल्यू किया है ड्यू टू बुओयंट सेंट्रल रेवेन्यूज़। बुओयंट का मतलब जो हमारे मतलब पैसों के रिलेटेड जो अच्छे खासे हमारे सेंट्रल रेवेन्यूज़ हैं। फिफ्थ, नॉन जीएसटी रेवेन्यूज़ आर आल्सो शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। और जो हमारे नॉन जीएसटी रेवेन्यूज़ हैं, जो हमें इनकम आती थी, वो भी रिकवरी के साइन दिखा रही हैं आफ्टर दी पैंडमिक इन मोस्ट स्टेट्स। जैसे ही पैंडमिक ख़त्म हुआ है बहुत सारी स्टेट्स में। अब हम लोग फिजिकल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, मतलब जो भी पहले पैसों के रिलेटेड चैलेंजेस हैं। हाउ एवर देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट फिजिकल चैलेंजेस दैट नीड करेक्शन इन शॉर्ट to medium time frame, the most critical being containing the revenue deficit of the states। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है कुछ ही समय में, ठीक है। दी मोस्ट क्रिटिकल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना, ठीक है, कंटेन करना। कंटेनिंग का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल करना, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब हमारी रेवेन्यू इनकम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो है वो कम हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब हमारी जो रेवेन्यू के ऊपर हमें जो घाटा हो रहा है, ठीक है। द रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड बाय ए कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो रिडक्शन हुआ है ना फिजिकल डेफिसिट में, इसके साथ साथ में रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना वो उसमें रिडक्शन नहीं हुआ है, वो अभी भी हमारा जो है वो बढ़ रहा है। एज जो हमने 2023-24 में देखा, आउट ऑफ 17 मेजर स्टेट्स 13 हैव डेफिसिट इन रेवेन्यू अकाउंट। लगभग 17 स्टेट में से 13 स्टेट ऐसी थी जिनको घाटा हुआ था रेवेन्यू अकाउंट में। आउट ऑफ 13 स्टेट्स फिजिकल डेफिसिट इन 7 स्टेट्स आर प्राइमरली ड्राइवन बाय रेवेन्यू डेफिसिट। तो 13 स्टेट में जो फिजिकल डेफिसिट हुआ था ना वो किसकी वजह से हुआ था, रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, क्योंकि उनके रेवेन्यू में उनको जो है वो घाटा हुआ था। द स्टेट्स बीइंग आंध्र प्रदेश, इसमें हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल्स, और दे आल्सो हैव लॉ डेप्ट ऑफ जीएसडीपी रेशो, और उनके ऊपर कर्जा भी बहुत सारा हो गया था। उनकी जो मतलब उनकी जीडीपी थी स्टेट्स की, जीएसडीपी, ठीक है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ही फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वो ज़्यादा होता है, हमारी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रेवेन्यू हमारा कम होता है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा ज़्यादा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो हमारा रेवेन्यू से पैसा आता है, जो टैक्सेस से पैसा आता है, नॉन टैक्स हो गया, जैसे हम लोग जो फ़ीस मिलती है हमें, या फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा चार्जेस किसी के ऊपर डालते हैं, जो गवर्नमेंट को वो पैसा आता है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जो हम लोग सैलरीज देती है हमें गवर्नमेंट, ठीक है, वो हो गया। तो जब टोटल मिला लेंगे उसको बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट। तो जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है ना उसमें रेवेन्यू डेफिसिट का बहुत बड़ा हाथ है।
इट इज़ ट्रू दैट द mere presence of revenue deficit cannot be considered as a sign of physical प्रोफ्लीगेसी का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी होना। तो ये जो मतलब मेयर का मतलब होता है ये थोड़ा सा जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसको हम लोग ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हम लोग फिजिकल प्रोफ्लीगेसी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो पीछे चल रहे हैं। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट प्रेशर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाज हाई ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। ये भी बात सच है कि जो प्रेशर था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो भी काफ़ी हाई था कोविड-19 के टाइम पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हम लोग पेंशन्स देते हैं या फिर जो हम लोग ग्रांट्स देते हैं, आपको पता है हम लोग गवर्नमेंट हमारी काफ़ी हेल्प कर रही थी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ए मोर डिटेल्ड एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ राइस इन रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ स्टेट इज़ आल्सो नेसेसरी। तो एक डिटेल में हमें एनालिसिस करना चाहिए, केयरफुल एनालिसिस करना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट का, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। However, increasing revenue deficit deriving the physical imbalance has long-run physical implications and there is need to correct this imbalance in the revenue account. लेकिन हालांकि जो इंक्रीजिंग रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब लगातार हमें जो घाटा हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो फिजिकल मतलब जो पैसों को लेके इम्बैलेंस है, ये लॉन्ग रन इसके जो हैं वो फिजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब इफ़ेक्ट्स हैं, और हमें जो है ना इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है ना, इसे करेक्ट करने की ज़रूरत। तो क्या है, एन असेसमेंट ऑफ सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन सिंस द 12th फाइनेंस कमीशन आइडेंटिफाइड 3 स्टेट्स केरल, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल एज फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट्स। तो मतलब एक असेसमेंट हुआ, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन होना। तो एक मूल्यांकन हुआ लगातार जो सक्सेसिव फाइनेंस कमीशंस की जो मतलब रिपोर्ट्स आती है ना, जब से 12th फाइनेंस कमीशन जो है उसने जो है वो 3 स्टेटों को उसमें आइडेंटिफाई किया, केरल, पंजाब और वेस्ट बंगाल, और इनको फिज़िकली मतलब स्ट्रेस स्टेट बताया, मतलब इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है और ये फिज़िकल डेफिसिट में ये जो है वो घाटे में ये जो स्टेट्स हैं वो चल रही हैं। द नंबर ऑफ़ स्टेट्स दैट आर नाउ, जो भी मतलब नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं जो भी फिज़िकल स्ट्रेस में हैं, उनको पैसे की कमी है, हैज़ इंक्रीज टू 7, वो भी 7 हो गई हैं, ठीक है। वट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या है फॉर जनरल गवर्नमेंट मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इसका क्या मतलब है? ए सेंस ऑफ दिस कैन बी मेड व्हेन द फॉलोइंग फिजिकल नंबर्स आर कंसीडर्ड। द कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ दीज स्टेट्स इज़ 3.71%। तो कंबाइंड जो फिजिकल डेफिसिट है इन स्टेट्स का वो 3.71% है, और ये किसका है? ऑफ GSDP, मतलब उनका जो स्टेट का जो GDP है उसका इतना है। व्हेन दी ऑल स्टेट एवरेज फॉर द सेम इज़ 2.9%। लेकिन अगर बाकी पूरी स्टेट्स की आप एवरेज देखोगे तो 2.9% है, लेकिन इन स्टेट्स को अगर आप लोग देखोगे ना तो इनकी एवरेज जो है वो 3.71% है, मतलब कुल स्टेट से इनकी ज़्यादा है। देयर कंबाइंड रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 2.15%। इनका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 2.15% है इनकी GDP का। और बाकी स्टेट्स का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.78% है। तो ये जो मेजर स्टेट्स हैं, देयर कंबाइंड डेप्ट रेशो इज़ हायर दैन दी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड डेप्ट रेशो। और इनकी जो डेप्ट रेशो है, मतलब जो कर्जा इन्होंने लिया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है जितनी फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड की थी बाकी स्टेट्सों के लिए। दी स्टेट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट अराउंड 40% टू इंडियाज़ GDP। और ये कुल मिला के ये जो स्टेट्स हैं लगभग 40% कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की GDP में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू एंश्योर हायर स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्टेट फाइनेंसेस इज़ क्रिटिकल। तो अगर हमें स्टेबिलिटी लानी है इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमें स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ की ज़रूरत है, मतलब हर स्टेट की ग्रोथ की ज़रूरत है। अगर हमें दी फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट फाइनेंसेस इज क्रिटिकल, जो मतलब फिजिकल पैसे के रिलेटेड स्टेट की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज स्टेट्स हैव आल्सो बीन बिग ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। बहुत सारी ऐसी स्टेट भी हैं इसमें जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बहुत बड़ी ड्राइवर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उन स्टेट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हम लोग कोई चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ को बेच देते हैं ताकि हमें पैसा आए, कुछ शेयर्स हम लोग अपनी प्राइवेट कंपनी को बेच देते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और उसी को हम लोग अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू बोलते हैं। और कैपिटल हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो उसके अपोजिट हो गया हमारा, ठीक है। तो जब हम कोई अपना एसेट खरीदते हैं, मतलब कोई भी अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो क्या है, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे।
फ्रेमवर्क ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कंसोलिडेशंस। तो हम लोग अभी ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क होता है ढांचा किसका, जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है उसकी कंसोलिडेशंस का। कंसोलिडेशन मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना। ऑन द क्वेश्चंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ए लॉन्ग रन व्यू इज़ आल्सो नेसेसरी। तो ये जो क्वेश्चन है ना रेवेन्यू डेफिसिट को लेके, ठीक है, इसके लिए एक मतलब बहुत लंबा जो है मतलब एक लॉन्ग रन पूरे व्यू हमें देखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी एग्जामिन डेटा फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, अगर हम लोग पिछले 20 साल का डेटा देखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट हैड ऑलमोस्ट डिसिपियर्ड फ्रॉम स्टेट बजट बिफोर कोविड-19। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना वो लगभग गायब हो चुका है हमारे स्टेट बजट से, ठीक है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट बहुत कम होता था। अगर हम लोग पिछले 20 साल का डेटा देखेंगे, स्टेट्स इन एग्रीगेट, अगर कुल स्टेट्स को मिलाया जाए, एग्रीगेट किया जाए, वर जनरेटिंग रेवेन्यू सरप्लसेस ऑलमोस्ट ऑल द ईयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मतलब सारी स्टेटों ने सरप्लस मतलब ज़्यादा बेनिफिट कमाया है, फ़ायदा कमाया है। सरप्लसेस मतलब वो आगे रही हैं, उनका हमेशा रेवेन्यू जो इनकम थी वो ज़्यादा रही है और रेवेन्यू जो घाटा है, एक्सपेंडिचर है, वो कम रहा है। तो वो सरप्लसेस में चली हैं इन सालों में। हाउ एवर री एमर्जेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इन रिसेंट ईयर शुड टेक द फोकस बैक ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बाय क्रिएटिंग एन इंसेंटिव कंपैटिबल फ्रेमवर्क। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से जो रेवेन्यू डेफिसिट वापस आ गया है, उसका री एमर्जेंस हो गया है पिछले कुछ सालों से, तो ये हमें मतलब बताता है कि हमें जो है कुछ फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी जो मैनेजमेंट है डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट की, और इसके लिए हमें एक इंसेंटिव कंपैटिबल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। इंसेंटिव मतलब जब हम कुछ पैसा देते हैं, इंसेंटिव देती हैं गवर्नमेंट, हमें प्रोवाइड करती है, तो उस तरह का हमें जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। दी फॉलोइंग मेजर्स कैन बी कंसीडर्ड। तो कुछ चीज़ें हम बताएगी यहाँ ऑथर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट इफ़ कॉन्टिन्यूड मे बी लिंक टू ए रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आगे चल के जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो स्टेट्स को जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अगर वो कंटिन्यू रखती है तो इससे जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट कम हो सकता है उन स्टेट्स का। दिस विल हेल्प एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टेट्स ओन कैपिटल स्पेंडिंग। इससे उनकी जो है ना जो मतलब जो स्टेट्स की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल स्पेंडिंग है, वो भी कम हो सकती है। और डाइवर्जन ऑफ बोरोड रिसोर्सेज टू फाइनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो मतलब स्टेट्स जो है ना जो पैसा मतलब उधार लेती है, बोरो करती है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, उसको भी कम कर सकती है, ठीक है, उसको भी प्रिवेंट कर सकती है। ए डिफाइंड टाइम पॉथ फॉर रेवेन्यू डेफिसिट रिडक्शन विद ए क्रेडिबल फिजिकल एडजस्टमेंट प्लान वुड हेल्प रिस्टोर फिजिकल बैलेंस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक मतलब हमें डिफाइंड टाइम पाथ बनाना पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, एक टाइम रखना पड़ेगा, एक रास्ता, एक पूरी सोच बनानी पड़ेगी। और विद ए क्रेडिबल फिजिकल एडजस्टमेंट, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, और उसके साथ हमें फिजिकल एडजस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। इससे ये हमें हेल्प कर सकता है हमारे फिजिकल जो इम्बैलेंस है उसको बनाने के लिए और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करने के लिए। ए फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट्स कुड आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम लोग जो फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस है आगे आने वाली, इंसेंटिव देना, इंसेंटिव ग्रांट्स देना, ये भी हमें रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट अप्रोचेस प्रोवाइडेड बाय अर्लियर फाइनेंस कमीशन कैन बी कंसीडर्ड टू डिसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फाइनेंस कमीशन ने हमें कुछ मेजर्स दिए थे, कुछ अप्रोचेस बताई थी, उनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन कंक्लूजन वी नीड टू गेट फोकस बैक ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कंक्लूजन इसका ये है कि हमें जो है अपना बागपत फोकस लाना पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, ठीक है। फॉर दिस ए मैक्रो व्यू इज़ एसेंशियल। इसके लिए हमें एक बड़ा व्यू देखना पड़ेगा, मैक्रो व्यू देखना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिसने पूरा वीडियो देखा है सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना, और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली देखते रहो, अपने व्यूज़ बताते रहो। जय हिंद।